सर्वेभ्यो सुमध्याह्नं नमो नमः। आज महार रेजिमेंट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा वैदिक गणित के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हमारे विद्यालय के बहुत ही होनहार विद्यार्थी आदि जैन और यशपाल के द्वारा आज हम वैदिक गणित के माध्यम से और इसके साथ साथ जो आधुनिक गणित है, मैथमेटिक्स है, उसके अंतर में और उसके पहले कौन से कार्य हुए हैं जो मॉडर्न साइंस से बहुत आगे हैं, उसके बारे में हम आदि जैन के माध्यम से यहाँ पर आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आदि जैन, आप बताइए वैदिक गणित के बारे में और आज मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मैथमेटिक्स जो है, इसमें क्या अंतर है, हम कैसे आगे हैं? सर, आज हम अगर देखें, अगर जो आज के मॉडर्न टेक्निक्स की फार्मूलाज हैं, अगर हम अपनी भारतीय ग्रंथों में कुछ रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि अधिकांश हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, हमारे प्राचीन भारत के गणितज्ञ अलग अलग विषयों में भी काफ़ी आगे थे, जैसे फिजिसिस्ट, एस्ट्रोलॉजी और ब्रह्मांड से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए। तो हम अभी जैसा कि 1947 के पहले हम 150 साल अंग्रेज शासन के अंदर रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति से काफ़ी दूर हो गए। तो इसीलिए आज मैंने ऐसा विषय सोचा है जो हमारी संस्कृति से आपको रूबरू कराए। सर, तो सबसे पहले वैदिक गणित। सर, वैदिक गणित में 16 सूक्त हैं और ये 1600 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक पढ़ाई जाती थी। सर, तो इसके कुछ श्लोक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमें 7वीं कक्षा में पढ़ाया गया था कि पाइथागोरस थ्योरम, जो ट्राइंगल में त्रिकोण में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ाया गया था कि ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, उन्होंने डिस्कवर करा था। पर अगर हम अपनी भारतीय प्राचीन ग्रंथों में कुछ रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बौद्धयान जी ने ढूंढा था। उन्होंने एक श्लोक के द्वारा इसको समझाया था, जो कि श्लोक दीर्घ चतुरस्या शन्या रज्जु पाश मानी तिर्यक मानी चयत पृथक भूते कुरु तस्त दुभ्यम करोति। इसके थ्रू उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था। और ये वैदिक गणित के कुछ सूत्र हैं, जैसे कि एक आदिकेन पूर्व। तो इसको मैं आपको लिखित रूप से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल ओलंपियाड होते हैं, उसमें अगर हमें कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये वैदिक गणित के कुछ हम सूत्र का इस्तेमाल करके इसको काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, और यूँ कहूँ तो कुछ सेकंड में भी कर सकते हैं। जैसे एक आदिकेन पूर्वेन, इस श्लोक के से कोई भी संख्या जिसके वंश डिजिट में 5 हो, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सर, जैसे कि देखिए, अगर हमें 25 को 75 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो 5 इधर पर कॉमन है, तो 5 × 5 हम 25 ले लेंगे। और इसमें लिखा एक आधिकेन, यानी कि 2 × 7 + 1, तो हम 2 × 8, 2 8 = 16। तो सर, ये इतनी जल्दी उत्तर आ गया और इसके अभ्यास से हम काफ़ी और जल्दी ला सकते हैं। सर, अगला श्लोक है निखिलम नम तच्चरम दशता। इसके हिसाब से जैसे कि अगर हमें 98 × 97 करना है तो इसका आधार 100 लेंगे हम, तो 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 100 में से अगर 97 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। इन दोनों को हमें इंटू करना है, 6 उत्तर आएगा सर। और फिर 98 और 97 है, 98 में से 3 माइनस करेंगे और 97 में से 2 माइनस करेंगे सर, तो इन दोनों का उत्तर 95 आएगा। और शून्य है, 2 शून्य है, तो इधर पे 2 की जगह हमें 1 शून्य लगाना है और 95 यहाँ हमें लिख देना है, तो उत्तर आएगा 9506। और ये उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके अभ्यास हम काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। और 16 सूक्त हैं, वो यहाँ पर लिखना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने इतने ही लिखे। और फिर अगली ओर हम अपने प्राचीन भारत के गणितज्ञों की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यूक्लिड यूरोपीय देशों के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। हम उनको तो जानते हैं, लेकिन हम अपने प्राचीन भारत के गणितज्ञों को उतना अच्छे से नहीं जानते। तो जैसा कि भास्कराचार्य सर, ये 12वीं शताब्दी के काफ़ी महान गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि में काफ़ी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करे और इन्होंने पाई की भी वैल्यू बताई थी। और आर्यभट्ट, हम आर्यभट्ट की केवल एक ही खोज को जानते हैं, जो कि है 0। इसके अलावा भी उन्होंने महान खोजें करी हैं, जैसे कि
पाई की उन्होंने 3.1416 वैल्यू दी थी, जो कि काफ़ी एग्जैक्ट थी। इनके सम्मान में 1975 में इसरो ने उन्हीं के नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टय्या में आर्यभट्टियम, यस सर, आर्यभट्टियम में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किसी भी राहु केतु या राक्षस का काम नहीं है, यह ग्रहों की स्थिति की वजह से आता है। और इसी का उपयोग करके आज हम देखते हैं कि कैलेंडर, जोवियन कैलेंडर वगैरह में और दूसरे मीटियोलॉजिस्ट वो ज़्यादा आगे तक के सोलार लूनर इक्लिप्स नहीं बता पाते। वहीं हमारे ऋषि मुनि पंचांग में बहुत ही आगे 5-5, 6-6 साल तक के आगे के 100 साल तक के सर सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बता पाते हैं सर। और बौध्यान जी के बारे में हमने यहाँ पर वर्णित किया था कि उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम की खोज करी थी सर। तो ऐसे ही हमें अपनी संस्कृति को जानना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एक श्लोक के द्वारा अंत करना चाहता हूँ, जो कि है धन्यो ही भारत देश, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य, धन्य अस्माकं परंपरा। धन्यवाद।